नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। केरल में आज से शुरू होगी G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक। सभी तक सुरक्षित, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपकरण पहुंचाने पर होगा फोकस। आपात स्थिति और दवाओं के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर भी होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आज से शुरू होगा सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। इंडोर और आउटडोर गेम्स में युवाओं को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका। आज से 3 दिन के लिए मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर होंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ भारत श्रीलंका साझेदारी पर करेंगे वार्ता। कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए भारत में किसानों को दिए जा रहे हैं सोलर वाटर पंप और ग्रीन अमोनिया। दावोस में हो रहे विश्व आर्थिक मंच में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का विकसित देशों से भी आह्वान। विकासशील देशों में छोटे किसानों की मदद कर खाद्य प्रणालियों में करे बदलाव। यूक्रेन में राष्ट्रपति के सलाहकार ने दिया इस्तीफा। निप्रो शहर में रूसी मिसाइल मार गिराने के दौरान 40 से अधिक लोगों की मौत के लिए खुद को माना नैतिक जिम्मेदार। हैदराबाद में भारत न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज। रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी टीम इंडिया। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप यानी स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज से 20 जनवरी तक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रही है। इसके लिए G20 देशों के प्रतिनिधि तिरुवनंतपुरम पहुंच गए। उनका यहां परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य संबंधी आपात परिस्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, दवाओं के क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने और सार्वभौम स्वास्थ्य सुरक्षा में सहायता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल हेल्थ और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन पिछले साल 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के दौरान किया गया। दूसरे चरण का आयोजन आज से 28 जनवरी के दौरान किया जाएगा। इस साल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच देगी। साथ ही युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का भी ये महाकुंभ प्रयास करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे। मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान
जयशंकर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ चर्चा भी। उनकी यात्रा में द्विपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। कई प्रमुख भारत समर्थित परियोजनाएं शुरू होंगी जो मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देंगी। जनवरी 2021 और मार्च 2022 में की गई श्रीलंका यात्रा के बाद विदेश मंत्री की ये तीसरी श्रीलंका यात्रा है। श्रीलंका और भारत घनिष्ठ सहयोगी हैं। यात्रा के दौरान जयशंकर राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से भी मुलाकात करेंगे। और अब वक्त चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि पूजा को सुकेश के मामा पर शक हो जाता है क्योंकि वो भी उसकी किडनैपिंग में शामिल थे। उधर सरपंच तितली को अपने साथ करके कीर्ति के खिलाफ साजिश रचने में लग जाते हैं। त्यागी जी, अब तक तो तितली का फोन भी आ जाना चाहिए था और अब तक तो काम भी हो जाना चाहिए था। एक बार आप कॉल करिए ना तितली को। सुकेश मामा को तो जानती है ना आप? हाँ, मैं मिल भी चुकी हूँ। क्यों दीदी, जब आज हम लोग हॉल में बात कर रहे थे ना तो सुकेश मामा का कॉल आया। वो जब उस कॉल पे बात कर रहे थे दबी हुई आवाज में ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैंने वो आवाज पहले कहीं सुनी है। किडनैप करना चाहते थे ना मुझे। एक बात मुझे समझ में नहीं है कि तुम मुझे किडनैप करना क्यों चाहते थे, या फिर इनके पति इंद्रेश जी ने तुम्हें हायर किया है। तो अब क्या करेगी कीर्ति, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आप देखेंगे कि बाढ़ निर्माण में आई मुसीबतों से बचने के लिए नंद बाबा विश्वकर्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। अरे भागो! सभी निर्बलों को डराकर स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हो। अब मैं क्या करूं? यहाँ रहकर गोकुलवासियों की सहायता करूं या दाऊ को बचाने जाऊं? प्रभु, धन्य तो आप हैं और धन्य है आपका गोकुल। हाँ हाँ, आप जैसे कला निपुण वास्तुशास्त्री की आवश्यकता तो मुझे पुनः पड़ने वाली है। आपको एक सुंदर नगरी बनानी है मेरे लिए। तो क्या कामयाब होंगे नंद बाबा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक तेजपुर में आज आपको देखने को मिलेगा कि सोनी और सूरज एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। उधर किडनैपर के अरेस्ट की खबर पारो अपने पिता को बताती है। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? आई होप तुम मुझसे इसलिए नहीं मिल रही हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा पुराना वाला ड्राइवर नहीं रहा। सूरज, मैं जानती हूँ पिछली बार हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अब मैं वो पुरानी वाली सोनी नहीं रही। जब पिछली बार तुमसे मैं मिला था ना, तब भी मैंने नोटिस किया था कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम छुपा रही हो। देवता, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। क्या? नीरव अरेस्ट हो गया है। क्या? हाँ, आकाश ने मुझे बताया। उसके जितने भी काले धंधे थे सब पकड़े गए और वो बहुत लंबे वक्त के लिए जेल गया है। पता है, तुम चलकर आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी खुशियां खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रही हो। तो अब आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक तेजपुर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। दावोस में विश्व आर्थिक मंच से भारत ने विकसित देशों से आह्वान किया कि वो विकासशील देशों के लोगों के लिए खाद्य प्रणालियों में बदलाव करें और छोटे किसानों की मदद भी करें। भारत
की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये भी बताया कि किस तरह भारत की सरकार किसानों की मदद कर कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक इस समय दावोस में चल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इंटरप्ले ऑफ फूड, एनर्जी एंड वाटर सत्र में कहा कि भारत में किसानों को लाखों सोलर वाटर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा भारत जल्द ही अमोनिया आधारित फर्टिलाइजर्स के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त ग्रीन अमोनिया का भी उत्पादन करेगा। इस बैठक में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को लेकर भारत में अब तक किस तरह प्रगति हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने के लिए भविष्य की योजनाओं, हरित भंडारण, हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश संभावनाओं समेत अन्य मामलों का भी जिक्र किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेस्की अरेस्तोविच ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार ओलेस्की ने एक बयान में कहा था कि नेप्रो शहर में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया और इस वजह से ये मिसाइल एक इमारत से टकरा गई। मिसाइल टकराने से 44 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वनडे इंटरनेशनल सीरीज में न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच खेलेगा। दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी क्योंकि हाल ही में टीम इंडिया ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर शिकस्त दी है। हालांकि मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज से बाहर हो गए। दूसरी ओर कीवियों के लिए कठिन समय हो सकता है क्योंकि ईश सोढ़ी, टिम साउदी, केन विलियमसन और ट्रेंट बाउल्ट सहित सभी जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो सीरीज के पहले मैच के लिए मौजूद ही नहीं। न्यूजीलैंड की घरेलू श्रृंखला में 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय और 3 वनडे मैच होंगे। टी20 सीरीज 27 जनवरी से शुरू होगी और 1 फरवरी को खत्म। और फिलहाल इन समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।